केंद्र सरकार की खेल नीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा। अभिषेक झा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के खिलाफ पक्षपात किया जा रहा है। खेल में बिहार के खिलाड़ियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया स्कीम एक क्रांति है। सवाल है कैसी क्रांति है? बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मां भारती अपने किसी भी बेटे के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती, लेकिन केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों में बिहार के साथ पक्षपात कर रही है। 2018-19 में बिहार को 40 लाख का ही फंड दिया गया। वर्ष 2019-20 में गुजरात को लगभग 608 करोड़ रुपए और बिहार को महज 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार है, तब से यहाँ के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। परंतु बिहार में जो भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ट्रेनिंग सेंटर हैं, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है। मोदी जी खेलो इंडिया की नीति नहीं बल्कि झेलो इंडिया की नीति लाए हैं। गुजरात को कहां झोली भर कर फंड दिया जा रहा है, वो एक भी मेडल नहीं ला रहे, लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने के बावजूद बिहार के खिलाड़ियों ने सभी गेमों में मेडल लाए हैं। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे और जुमलेबाजी करके गए। अमित शाह दोबारा आने वाले हैं और इन्होंने जो गुजरात मॉडल बनाया है, वो अमीर पूंजीपतियों का मॉडल है। वहीं संजय जायसवाल द्वारा सुरक्षा पर दिए बयान पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि संजय जायसवाल जी को खुद पर भरोसा नहीं है। गठबंधन से बाहर जाने पर वो मानसिक तौर पर बीमार हो गए हैं। सुरक्षा की आवश्यकता उन्हें पड़ती है जिन्होंने गलत काम किए हों। आपने जिस तरह से विश्वासघात किया था वो याद नहीं आ रहा और चाहते हैं कि महागठबंधन में तोड़ आ जाए। सही मायने में बीजेपी एक बार फिर से राजनीतिक अछूत हो गई है। सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार के विषय में कहते हैं कि मैं बिहार का हूं, हम बिहार के प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए काम करते हैं, लेकिन बिहार को कुछ देते नहीं है। हाल ही में अमित शाह जी आए, सुना है दोबारा आने वाले हैं। कि झूठ की नीति का हम लगातार इसी तरह पर्दाफाश करते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो मॉडल बनाया है वो गुजरात का मॉडल है, अडानी अंबानी के लिए मॉडल है, इनके जो अमीर दोस्त हैं उनके लिए मॉडल है, गरीबों के लिए नहीं है, बिहार के खिलाड़ियों के लिए नहीं है। बिहार के खिलाड़ियों की मेधा और प्रतिभा को ये मसलना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आने वाले समय में हम लोग बिहार के खिलाड़ियों के लिए और काम करेंगे और केंद्र की सरकार की ऐसी नीतियों का लगातार पर्दाफाश करते रहेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जिस बातों को कहा और जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई अभिषेक झा जी ने तथ्यों को आपके सामने रखा, उससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार बिहार के खेल और खिलाड़ियों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कला संस्कृति एवं खेल प्रकोष्ठ की ओर से मैं आप लोग के सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं कि वर्ष 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में गुजरात से 3 लोग पार्टिसिपेट करते टेबल टेनिस के खिलाड़ी हरमनप्रीत देसाई को मेडल मिलता है और उनको पदक जीतने के बावजूद उनको महज 33 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, गुजरात सरकार द्वारा, जबकि राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपया वांछनीय है दिया जाता है जो मेडल लाते हैं। शिवनाथ सिंह अभी भी मैराथन में भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखते हैं, जो 1978 में बनाया था। वह बिहार के ही मेधावी और परिश्रमी खिलाड़ी रहे थे। बिहार के मोहम्मद सैम आलम शेख को वर्ष 2021 में राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्समैन जो दिव्यांग का था, उनको खिताब मिला और उन्हें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल स्पोर्ट्स मेंटरिंग प्रोग्राम के तहत 2018 में उनको विकलांगता खेल और खेल कूटनीति के सबसे उभरते हुए नेता से सम्मानित किया गया था। 2014 के कॉमनवेल्थ में बिहार की बेटी तेजस्वी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के हाजीपुर का रहने वाले प्रमोद भगत बैडमिंटन के पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के पहले भारतीय बन गए थे। आपको मैं बता दूं कि हाई जंप जो टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के शरद कुमार ने जीता, ब्रॉन्ज पदक जीत के लाया, और बिहार बैडमिंटन खिलाड़ी ऋतिक आनंद जो ब्राजील में हुए ओलंपिक में गोल्ड जीतकर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया था। इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित मीडिया के साथियों का मैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं।
इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हैं जनता दल यूनाइटेड के कला संस्कृति और केंद्र प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री कृष्णा पटेल जी और मैं बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज की इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि केंद्र की सरकार की खेल को लेकर जो नीति है, बिहार के साथ जो पक्षपातपूर्ण रवैया लगातार अख्तियार किया जा रहा है उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। किस तरह से केंद्र की सरकार की उदासीनता है बिहार में खेलों को लेकर, खिलाड़ियों के विकास को लेकर, उनको दिए जाने वाले मौकों को लेकर, उसके विषय में हम लोग आज आपके सामने तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 36वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव के शुभारंभ में कहा कि खेलो इंडिया स्कीम एक क्रांति के रूप में पूरे देश में आ जाए और किस तरह से खिलाड़ी इससे जुड़ रहे हैं। हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से, यह कैसी क्रांति है जिसमें बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मां भारती अपने किसी सबूत के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार की लगातार उदासीनता बिहार के साथ यह दर्शाता है कि ये लोग बिहार के साथ हर मुद्दे पर पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार करते हैं। तथ्यों के माध्यम से हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। अगर हम उन फंड्स की बात करें जो केंद्र की सरकार की तरफ से खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपटीशन के लिए रिलीज किया जाता है, 2017-18 की बात करें तो बिहार को शून्य मिला, शून्य, एक बड़ा शून्य बिहार को मिला है। वहीं गुजरात की बात करें तो 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आवंटित की गई। 2018-19 की बात करें तो बिहार को महज 40 लाख रुपए और गुजरात को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला। ताज्जुब और आश्चर्य इस बात से होता है कि अगर हम 19-20 के डाटा को देखें तो गुजरात को सबसे ज्यादा 608.37 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और फिर बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार किया गया है। बिहार को महज 50 करोड़ की राशि। ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि 2002 या 2007 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ करते थे उसमें बिहार